पिछला जो त्रिकोणमिति था उसमें आपको 5 तक बता दिए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपको 6 से बता रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 है। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी किताब से है। अब 6 नंबर समझिएगा, कहता क्या है। कहता है यदि ए तथा बी न्यून कोण हो, ए तथा बी न्यून कोण हो, न्यून कोण उसको कहते हैं जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तब उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो तब उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आपका 2 न्यून कोण है। तो देखिए फिगर समझिएगा, ये ए है और ये बी है। तो ए बी न्यून कोण है। न्यून कोण आपका ये यहाँ पर ए कभी नहीं हो सकता। तो कोई बच्चा पूछेगा ए क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर जो ए है वो समकोण कहलाता है। इस कोण की माप 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर न्यून कोण ये ए है और ये बी है, यही दोनों आपका न्यून कोण है। और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, आपको क्वेश्चन में कहा कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, जो सुनिएगा। सबसे पहले एंगल ए तथा एंगल बी लिख दिए। क्या लिखे, एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है। लिखा गया, लिखा गया आपका क्या लिखा है, एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, लिखा गया। अब इसमें आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। ये हमने क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। अब कहता है सिद्ध करना है। आप लोग को क्वेश्चन बोला सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। अब देखिए प्रमाण में चलिए। सबसे पहले आप इसमें कॉस ए निकालिए। तो मैं आपको पहले इस बात को दोहरा देता हूँ कि ए मेन एंगल है, तो कर्ण हमेशा फिक्स है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर कर्ण फिक्स है, तो ए है, तो ए के सामने वाला लंब, ए के सामने वाला लंब, और ये आपका हो गया आधार। जिस एंगल रहेगा उसके सामने वाला लंब, तो यहाँ पर ए है, तो ए के सामने वाला लंब ई है कर्ण, ई है आधार। तो सबसे पहले कॉस थीटा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आप ही बताइए, आपका आधार AC है, कर्ण AB है। आधार आपका AC है, कर्ण आपका AB है। तो कॉस ए बराबर AC बटा AB, कॉस ए बराबर AC बटा AB। अब जो है आप लोग कॉस बी निकालिए। अब थोड़ा सा आपको फिर से समझना होगा। आपसे मैं पूछता हूँ, कर्ण आपका फिक्स है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो बी के सामने वाला ये लंब है और ये आपका आधार है।
बी के सामने वाला ये लंब है और ये आपका आधार है। तो cos C निकालने के लिए, cos B निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब जो है cos B लिख दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है आधार, तो आधार है BC, कर्ण है AB, आधार है BC, कर्ण है AB, आधार है BC, कर्ण है AB, आधार है BC, कर्ण है AB। आपके पास दो समीकरण आ चुका है, एक समीकरण A, एक समीकरण 2। अब क्वेश्चन में कहता है आपको cos A बराबर cos B, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप दिया है मैं देख लीजिए, cos A बराबर cos B है। तो यहाँ मैं पूछता हूँ आप लोग से, ये cos A है तो cos A बराबर AC बटा AB, cos A बराबर AC बटा AB। आगे बताइए cos B है BC बटा AB, BC बटा AB। आपसे मैं फिर से पूछता हूँ, AB से AB कट गया तो आपका बच गया AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो अभी तक आपने यहाँ तक क्या सीखा कि AC और BC बराबर आया। अब जो है आपका आ गया क्या चीज, AC बराबर BC। अब जो है AC और BC बराबर आया। अब मैं आपको एक यहाँ सेंटेंस एक प्रमेय लिखता हूँ, 9th क्लास में पढ़ना है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको सेंटेंस बोला गया, प्रमेय बोला गया, आपने क्या पढ़ा, पढ़िएगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। याद हुआ? फिर से बोलता हूँ, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जो है आपका भुजा कौन कौन समान है, तो आपसे मैं पूछता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है AC और BC, तो यहाँ पर ये आपका AC है और ये आपका BC है, ये दोनों समान भुजा है। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों भुजा समान है, तो सामने कोण, तो A के सामने B और B के सामने A, तो A बराबर B। तो यहाँ से आपका एंगल A बराबर एंगल B सिद्ध हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 बचा, अब 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 7 कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला कहता है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और दूसरा कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
इसको बनाने से पहले आप लोग से मैं पूछता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, पहला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला क्या मैं आपसे पूछा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे बच्चों को याद होगा। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला बोले 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला तीसरा सुनिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये चार फॉर्मूला बोले बारी बारी से, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। याद करने का तरीका 1 माइनस साइन रहेगा तो देखिए यहाँ साइन रहेगा तो लिख दीजिएगा कॉस, और कॉस रहेगा तो बताइए आप साइन लिख दीजिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, साइन रहेगा तो लिख दीजिएगा कॉस, और कॉस रहेगा तो लिख दीजिएगा साइन। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। कॉस बटा साइन कॉट थीटा, कॉस बटा साइन कॉट थीटा। अब जो है आपका आंसर समझिएगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। अब जरा बताइएगा, यहाँ पर फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। आप बोलिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। इधर बताइएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1, साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, कॉस का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर। अब जो है मैं आपसे पूछता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप बताइएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर बोलिएगा, तो आप बोलिएगा कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर बोलिएगा कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर बोलिएगा साइन स्क्वायर। अब जो है आपसे मैं पूछता हूँ कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन होगा कॉट, कॉस बटा साइन होगा कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा के जगह 7 बटा 8 के स्क्वायर, तो 7 49 8 64। ये आपका आंसर हो गया। अब आप मान लीजिए कि हो सके ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, और दूसरा क्वेश्चन देखिए कॉट स्क्वायर ना कर रहा, तो कॉट स्क्वायर 49 बटा 64 आया। अब हो सके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस पर एक क्वेश्चन और समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कॉट थीटा बराबर 5 बटा 6 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो देखिएगा कैसे बनेगा। कॉट थीटा लिख दीजिए 5 बटा 6, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। चलिए बताइएगा कैसे बनेगा। a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला देखिए
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ देख के बोलिए क्या लिखे। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। आगे फिर मैं बोलता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, कोई भी पूछे 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैं फिर आपसे पूछता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आपका लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। आगे मैं फिर पूछता हूँ आपसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। कॉस बटा साइन, आपको मैं बोलता हूँ कॉस बटा साइन, कॉट हुआ तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉट है, अब आप ही देख के बताइए 5 बटा 6 है तो 5 बटा 6 का स्क्वायर 25 बटा 36। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप देख के आंसर बोलिएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कॉट थीटा बराबर 3 बटा 4 होगा, तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो 3 बटा 4 का स्क्वायर, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा। अगर जो मैं पूछता हूँ यहाँ 4 बटा 5 है, तो बोलिए आंसर क्या होगा। तो बोलिएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। अब 8 में समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 कॉट ए बराबर 4। क्वेश्चन में कहा कि 3 कॉट ए बराबर 4 और जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना हो या नहीं। तो देखिए कैसे बनेगा। 3 कॉट ए बराबर 4। मैं आपसे पूछता हूँ 3 यहाँ पर गुना है, इधर आएगा भागा, तो कॉट ए बराबर 4 बटा 3, कॉट ए बराबर 4 बटा 3। 3 गुना था, इधर हुआ था भागा, तो कॉट ए बराबर 4 बटा 3। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार का वैल्यू होगा 4, लंब का वैल्यू हो जाएगा 3। आधार का वैल्यू 4, लंब का वैल्यू 3। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को याद होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं फिर से बोलता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछते हैं, यहाँ लंब स्क्वायर है तो लंब के जगह 3, तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौ 16, 3 तिया 9, 4 चौ 16। कर्ण स्क्वायर लिख दीजिए। 16 में 9 जोड़िएगा 25,
16 में 9 जोड़िएगा 25, स्क्वायर हटेगा रूट 25, 25 के वर्गमूल 5, तो कर्ण आ गया 5। अब कर्ण तो 5 आ गया, अब इसमें सबसे पहले निकालिए साइने। तो मैं आपसे पूछता हूँ साइने है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब के जगह 3, कर्ण के जगह 5, तो ये साइने आ गया। अगला कहता है कॉसे। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार के वैल्यू 4, कर्ण के वैल्यू 5, तो 4 बटा 5। अगला कहता है tan ए। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू हो जाएगा 3, आधार का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इस मैथ में अभी तक आपने क्या किया, आपने लिखा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए। अब जो है इसमें आपका 2 पक्ष है, एक पक्ष है LHS और एक पक्ष है RHS। तो पहले आप चलिए LHS से। तो LHS आप देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऐसा है। तो आपसे पूछते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ tan ए है, तो tan के जगह 3 बटा 4, tan के जगह 3 बटा 4, तो 3 बटा 4 के स्क्वायर, 3 बटा 4 के स्क्वायर। अब जो है गुना करेंगे, 3 तिया 9, 4 चौ 16, 3 तिया 9, 4 चौ 16। मैं फिर से पूछता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब जो है एलसीएम सारे विद्यार्थी को आता होगा, 16 और 1 का एलसीएम 16, तो 16 माइनस 9, 16 और 1 का एलसीएम 16, 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया, 16 में घटा 9, तो आप जानते होंगे 7, और 16 प्लस 9 25। तो ये आप चले LHS से। अब जो है अब मैं चलता हूँ RHS से। तो आपका RHS कहता है क्या, जो सुनिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका RHS है। तो आप लोग अभी देखे होंगे कॉस ए बराबर जो हम निकाले थे वो 4 बटा 5 होगा, और साइन ए बराबर जो था वो 3 बटा 5 था। गुना करिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, घटाइएगा 7 बटा 25। तो LHS भी 7 बटा 25 और RHS भी 7 बटा 25, अर्थात LHS और RHS दोनों आपका बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, एंगल B समकोण है, और tan A बराबर 1/√3 और इसका मान पूछा गया। तो यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिख देंगे त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है। तो एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है
इसका नाम है ए, फिर बी, फिर सी। एंगल बी आपका समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी समकोण है। आगे कहता है tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो आप देख के बोलिए, लंब का वैल्यू 1, आधार का वैल्यू √3। अब जो है इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं फिर से बोलता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर लंब है तो लंब का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, आधार के जगह √3 तो √3 का स्क्वायर। अब जो है 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया 3, कर्ण स्क्वायर लिख दो, 3 है 1 4, कर्ण लिख दो √4, 4 का वर्गमूल लिख दो 2, 4 का वर्गमूल लिख दो 2। तो आपका कर्ण आ गया 2। तो लंब ए है तो ए के सामने वाला ये लंब, और ई हो गया आधार, और ई हो गया कर्ण। ए के सामने वाला ये लंब, ई आधार, कर्ण तो आपका फिक्स है, कर्ण नहीं बदलता है। तो यहाँ tan A है तो लंब का वैल्यू 1, आधार का वैल्यू √3, लंब 1, आधार √3 और कर्ण 2, कर्ण 2। अब जो है आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको इसमें सबसे पहले इतना तो बना दिए, मगर आगे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। पहले निकालिए साइन ए पर चलिएगा। तो ए पर चल रहे हैं तो ये बताइए आप लोग कि ए के सामने वाला लंब है ना, ए के सामने वाला लंब, तो यहाँ पर साइन ए पहले निकालेंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। फिर से बोल रहे हैं, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू 1, लंब का वैल्यू 1, कर्ण का वैल्यू 2, साइन ए बराबर 1/2। अबरी निकालेंगे कॉस ए, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार में लिखेंगे √3, कर्ण में लिखेंगे 2, आधार में लिखेंगे √3, कर्ण में लिखेंगे 2। तो आपका आया साइन ए और कॉस ए। अब सी पर चलिए, तो यहाँ पर सी है तो सी के सामने वाला लंब और ई आपका है आधार हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं। तो यहाँ सी के सामने वाला लंब और ई आधार। तो यहाँ पर अबरी लिखेंगे साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला जो है वो होगा लंब बटा कर्ण, साइन सी लंब बटा कर्ण। साइन सी लंब है, लंब के जगह √3 और कर्ण के जगह 2। तो ये आपका साइन सी निकल गया। अबरी निकालेंगे कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण।
तो ई आप बताइए, ई आधार जो है तो आधार के जगह 1 और कर्ण के जगह 2, तो आपका कॉस से निकल गया। मगर प्रश्न में आपको क्या कहा? प्रश्न में कहा आपको कि आप निकालिए साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। फिर से मैं बोल रहा हूं, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो साइन ए है तो साइन ए बराबर 1/2, साइन ए बराबर 1/2। कॉस सी है तो कॉस सी भी आपका 1/2। कॉस ए है तो कॉस से देखिए, कॉस से √3/2, कॉस से √3/2। आगे देखिए साइन सी है, साइन सी है, देखिए साइन सी √3/2। वैल्यू पुट हो गया 1 गुने 1 1, 2 दूनी 4, √3 गुना √3 तो 3 3 9, तो 9 के वर्गमूल 3। ऐसे भी √3 गुना √3 3, अब गुना कर लीजिए 3 3 9, तो 9 के वर्गमूल 3, और 2 दूनी 4, 4 4 कैल्शियम 4, 1 + 3 4, 4 से 4 कट गया तो आपका आ गया 1। क्वेश्चन नंबर आपका बन गया 9।